आज हम बीजगणित के बारे में पढ़ेंगे। बीजगणित को एलजेब्रा कहते हैं इंग्लिश में। बीजगणित में अंक व अक्षर दोनों का समावेश होता है। अंक और अक्षर से मिलकर बने पद, व्यंजक, समीकरण और उनके संबंधी जो हल है वो बीजगणित में आते हैं। अभी बीजगणित में जो अंक है का मान जो होता है वो उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ एक उदाहरण बताया गया है कि 3a और a क्यूब, इन दोनों में 3 का मान अलग अलग है। पहले पद में 3a में a को 3 बार जोड़ा गया है और दूसरे पद में a क्यूब में a का 3 बार गुणा किया गया। इस प्रकार यहाँ 3a में यहाँ 3 एक गुणक है और a क्यूब में 3 यहाँ एक घात है। अब हम बीजगणित के संबंधित कुछ तथ्य है, सूत्र है, उनके बारे में देखेंगे। ये सामान्य ये चीज है कि गुणे की जो प्रक्रिया होती है उसमें दोनों प्लस की संख्याएं हैं तो रिजल्ट है वो प्लस आएगा। दोनों माइनस की है और गुणा कर रहे हैं तो प्लस होगा। एक प्लस है और एक माइनस है और गुणा हो रहा है तो माइनस होगा। एक माइनस है, एक प्लस है और गुणा हो रहा है तो माइनस होगा। भाग की संक्रिया के अंदर अंश और हर होते हैं तो अंश और हर दोनों प्लस के हैं तो रिजल्ट प्लस ही रहेगा। अंश और हर दोनों माइनस के हैं तो भी रिजल्ट प्लस रहेगा। अंश प्लस है और हर माइनस है, भाग कर रहे हैं, रिजल्ट माइनस रहेगा। और अंश माइनस है और हर प्लस है, भाग कर रहे हैं तो रिजल्ट माइनस रहेगा। अब बीजगणित में अक्षरों व अंकों का परस्पर गुणा होता है। इसमें स्थानीय मान नहीं होता है। अक्षर और अंक को आगे पीछे लिख दें तो पद का मान नहीं बदलता है। जबकि अंक गणित में जो संख्याएं होती है उनमें स्थानीय मान होता है और उनको आगे पीछे लिखने से संख्या का मान बदल जाता है। इसको हम एक उदाहरण लेके देखेंगे कि जैसे ये 3ab है, यहाँ a और b है वो अक्षर है और 3 एक अंक है। अब इन तीनों में गुणा है और इनमें कोई स्थानीय मान नहीं है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से कोई स्थानीय मान नहीं है। तीनों में गुणा है। इनको हम आगे पीछे लिख दें a3b तो इसका मान में कोई अंतर नहीं आता। जबकि जैसे अंक गणित है तो अंक गणित का जैसे ये एक संख्या है 59। अब 59 में स्थानीय मान है इकाई, दहाई, 5 का मान 50 है और 9 का मान 9 है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 59 हो जाएगा। अब इसको बदल देते हैं, 95 लिख दिया। 9 पहले लिख दिया, 5 बाद में लिख दिया। अब है ना ये 5 है वो इकाई की जगह है, 9 वो दहाई की जगह है तो 9 का मान 90 है, 5 का मान 5 है। इन दोनों को जोड़ोगे 95 हुआ। अब इसकी स्थिति बदलने से, संख्या में अंक की स्थिति बदलने से इनका मान बराबर नहीं है, अलग अलग हो जाता है। तो नेक्स्ट अब अगला पॉइंट, बीजगणित में गुणे का चिन्ह प्रयोग नहीं किया जाता है। बीजगणित में अक्षर और अंक दोनों होते हैं और उनके जो पद होते हैं तो बीच में गुणे का चिन्ह प्रयोग नहीं किया जाता। और उसकी जगह पे क्या है कि जैसे ये a में b का गुणा करना तो डॉट लगा देंगे या अलग अलग कोष्ठक में लिख देंगे या दोनों मिला के लिख देंगे। जैसे बीजगणित कोई पद है जिसमें अक्षर और अंक दोनों है, 2ab है, 3ab है तो उसमें गुणा के चिन्ह लगा के उसको नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट, घातांकों के संबंधित जो स्थिति होती है, समान आधार वाली घातांकों के जो पद होते हैं और गुणे का हम कर रहे हैं तो उसके आधार के ऊपर जो घातांक हैं वो आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है, तो समान आधार वाले घातांक के पदों में घातांके जुड़ जाती है और समान आधार वाले घातांक के पद हैं और उनमें भाग की क्रिया की जा रही है तो हर की जो घातांक है उसका चिन्ह बदल जाएगा। जैसे am में an का भाग दे रहे हैं तो ये n का है वो चिन्ह बदल जाएगा, am माइनस n हो जाएगा। और जो कोई घातांक वाला पद है और उसके ऊपर कोष्टक करके फिर घातांक लिखी हुई है तो इन दोनों में गुणा हो जाएगा, दोनों घातांकों में, जैसे am n हो जाएगा। इसको अगर हम उदाहरण लें, a की घात 12 है और 12 के हम गुणनखंड करें तो 3 और 4 होते हैं तो इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। a क्यूब उसके ऊपर
कोष्टक करके 4 घातांक को लिख सकते हैं, 4 3 12 हो जाएगा। इसी तरह F4 उसके ऊपर कोष्टक करके 3 घातांक लिख सकते हैं, इन दोनों गुणा करने से 12 हो जाएगा। अगला घातांकों में क्या है, कोई भी अक्षर है, कोई भी संख्या है या उसका कोई भी पद है, उसकी घातांक 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है। जैसे 1 की घातांक 0 है तो उसका मान 1 होगा, 5 की घातांक 0 है तो उसका मान 1 होगा। इसको हम प्रूव कर सकते हैं। 0 का मतलब हम एक माना कि जैसे a² बटे a² कर दिया, इसकी जगह हम कुछ भी लेस कर सकते हैं। तो ऊपर नीचे एक समान संख्या है, कट जाएगी तो 1 हो जाएगा। इसको आप इस तरह आगे और बढ़ा सकते हैं, a2 - 2, a2 में 2 का 0 और 1 हो गया। इसी तरह से जैसे 25 बटे 25 का मान 1 होगा, इसको हम प्रूव 5 की घात 0 के रूप में प्रूव करें, 5² - 5², 5 2 - 2 और 5 0 बराबर 1। तो किसी भी अंक या अक्षर की घातांक 0 हो जाती है तो उसका मान 1 हो जाता है। नेक्स्ट है, किसी भी पद है, व्यंजक है, संख्या है, अक्षर है, अंक है, उसमें 0 का गुणा किया जाए तो उसका मान 0 हो जाएगा। जैसे x में 0 का गुणा करो 0 हो जाएगा, 5 है 0 गुणा करो 0 हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि किसी भी पद में 0 से भाग दें तो उसका मान अनंत हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। किसी भी पद में 0 का, अक्षर में, अंक में 0 का भाग दें तो उसका मान अनंत हो जाएगा। x बटे 0 नॉट डिफाइंड, 5 बटे 0 नॉट डिफाइंड। अनंत को हम नॉट डिफाइंड भी कह सकते हैं। इसी तरह किसी भी पद से मतलब 0 के अंदर किसी अक्षर का या किसी अंक का हम भाग दें, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अंश की जगह अगर 0 हो जाए तो उसका मान 0 हो जाएगा। यानी 0 में किसी संख्या का भाग दिया जाए तो मान 0 रहेगा। ठीक है, 0 बटे x 0, 0 बटे 5 0। तो किसी भी संख्या ऐसी नहीं है जिसमें मतलब उसको 0 बार बोलेंगे तभी 0 आएगा, इसलिए वो 0 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला बिंदु है, हम इसके संबंधित कुछ संक्रियाएं करेंगे। जैसे पहला ये व्यंजक है 6 कोष्टक में x - 3। अब इसको हल करने पर कोष्टक जब हम हटाएंगे तो बाहर वाले पद का अंदर वाली जो पदों में गुणा हो जाएगा, और बाहर जो से वाला जो भी पद है या संख्या है जो भी है उसका चिन्ह प्लस का है, इसलिए अंदर वाले चिन्ह नहीं बदलेंगे। और जब हम सीधे अलग अलग गुणा करेंगे तो 6x - 18 हो जाएगा, और कोष्टक के अंदर वाले जो पद है उसका चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि बाहर वाले पद का चिन्ह प्लस है। इसी व्यंजक को में हम अगर इस 6 और x - 3 के बीच में माइनस का चिन्ह लगा दें तब ये अलग अलग हो गए। इस व्यंजक में ये पद अलग अलग हो गए। अब ये 6 सेपरेट हो गया, x - 3 अलग हो गया। तो जब हम इसको हल करेंगे तो 6 अलग ही रह जाएगा। अब इसका कोष्टक हटाएंगे, बाहर माइनस है और कुछ भी नहीं है इसलिए हम 1 मानेंगे। तो जब इसका बाहर और 1 का गुणा अगर उस किसी भी संख्या में होता है तो वही संख्या रहती है, तो वही व्यंजक रहेगा। मतलब x - 3 है तो x - 3 वाली स्थिति रहेगी, परंतु जैसे बाहर माइनस का चिन्ह है इसलिए अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, तो 6 तो अलग, ये अलग हो गया, 6 तो आ गया। उसके बाद ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह इसलिए आएगा क्योंकि ये प्लस का है, x का, तो ये प्लस है और ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। और 3 का चिन्ह माइनस है और बाहर माइनस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी कोष्टक को खोलते हैं और उसके पहले माइनस का चिन्ह है और माइनस का चिन्ह का गुणा हो रहा है यहाँ पर, तो कोष्टक के अंदर जो भी पद है उनके चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पे कोष्टक के अंदर x प्लस का है तो यहाँ माइनस का x हो गया, यहाँ ये -3 माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, और बाहर 1 है इसलिए गुण वही वही किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने पर वही संख्या रहती है। तो इस तरह से ये 6 - x + 3 हो जाएगा। अब ये एक और व्यंजक है x - x कोष्टक में 5 - y, इसको हल करेंगे। अब इसमें दोनों पद अलग अलग हैं, x सेपरेट है तो x रह जाएगा। अब इस कोष्टक को जब हम खोलेंगे तो x का गुणा इन दोनों पदों में हो जाएगा, परंतु इसके x का चिन्ह माइनस है इसलिए इन दोनों के फिर चिन्ह बदल जाएंगे। तो x का गुणा ये माइनस है और ये प्लस है
तो चिन्ह तो माइनस का हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस है और ये माइनस है, चिन्ह प्लस का हो जाएगा। दोनों में गुणा करोगे ये 5x रहेगा और ये x का y में गुणा करोगे तो ये xy रहेगा। अब अगर इन दोनों x माइनस x, अब इस x को हम इधर ये कैसे कोष्टक लगा दें, तो अब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। इस स्थिति में ये दोनों का गुणा होगा और ये x में x जाएगा तो शून्य हो जाएगा, तो ये पूरा व्यंजक का मान 0 हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ संक्रिया हम करेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 5x माइनस 6x। अब इस के अंदर माइनस वाली संख्या का चिन्ह, माइनस वाले पद का चिन्ह का मान ज्यादा है तो चिन्ह उसी का आएगा। और घटाएंगे हम माइनस वाली, ये 6 है, चिन्ह तो माइनस का आ जाएगा। अब 6 में हम 5 घटा देंगे तो ये 1 बचेगा, 1 हम लिखा नहीं जाता है। ये 6x में से 5x घटाएंगे तो x रहेगा और चिन्ह माइनस का आ जाएगा। इसी तरह 6x में से माइनस 5x घटा रहे हैं तो जो संख्या प्लस की है उसका चिन्ह, उसकी मान ज्यादा है, तो 6x में से 5x घटाओगे तो x बचेगा और चिन्ह प्लस का रहेगा, क्योंकि 6x का मान ज्यादा है, प्लस वाली संख्या का मान ज्यादा है। नेक्स्ट है -9 + 7। इसके अंदर जो संख्या बड़ी है, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आएगा और 9 में 7 गए तो 2 बच गए। 7x माइनस 11x, इसमें माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आएगा और 11 में 7 गए तो 11x में से 7x गए तो 4x बच जाएगा। इसी तरह से हम जैसे -1 में -1 जोड़ रहे हैं तो 1 1 2 हो गया और चिन्ह माइनस का हो जाएगा। अब -1 में -1 का गुणा हो रहा है तो समान संख्या मतलब गुणा हो रहा है और 1 में 1 का गुणा होता है तो 1 ही होता है और चिन्ह दोनों के माइनस है तो ये प्लस का रहेगा और प्लस चिन्ह हम जनरली नहीं लगाते। इसी तरह 3 और -4 इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 4 और 3 7 होगा और चिन्ह माइनस का हो जाएगा। अब -3 और -4 में गुणा कर रहे हैं तो माइनस और माइनस ये चिन्ह प्लस का हो जाएगा यहाँ पे, और 4 में 3 का गुणा करें 12 हो जाएगा। और जनरली यहाँ पे प्लस का चिन्ह हम लगाते नहीं है तो प्लस ही माना जाता है, वो माइनस का है तो ये लिखना जरूरी है। तो इस तरह से हमने कुछ संक्रिया की है बीजगणित के संबंधित। अब इसके संबंधित अभ्यास हम आगे वीडियो में करेंगे और आगे इसके अलग अलग भाग है, गुणनखंड है और उस गुणनखंड अलावा और भी कई इसकी संबंधित जो सिलेबस में है उसको हम अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।